हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मैं सेंड करती हूँ। आप अपने जीवन में बहुत बहुत खुशहाल रहें, जीवन में सुख शांति बनी रहे, और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको ईश्वर दें, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं देखते हैं कि आज आपके इर्द गिर्द कौन सी एनर्जी है। उससे पहले मैं आज जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, संदीप सिंह जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, और फिर आज आपने मेरे चैनल को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है, जिसके लिए दुनिया की जितनी भी दौलत है वो सारी दौलत ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से। और अपने जीवन में हमेशा आप जैसे नेक कार्य करते आ रहे हैं ऐसे ही करते रहें। अपने जीवन में आप उन्नति, तरक्की हमेशा आपको मिलती रहे। और फिर से मैं आपको एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो संदीप जी, आपने जो मेरे चैनल के लिए किया है उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपके इर्द गिर्द कैसी एनर्जी है जो आपको जानने की ज़रूरत है। शायद आपको ना पता हो तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। जो आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, शत्रु हैं, जो पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, अब ना, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत बार स्पेल्स वगैरह किए हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करवाए हैं, जो कुछ भी होता है लोगों के पास जा जाके, जो लोग करने वाले होंगे, तो यहाँ पे ना अब उनके सर से ना स्पेल का, तंत्र मंत्र का भूत पूरी तरीके से यहाँ पे उतर रहा है। तो देखते हैं भूत क्यों उतर रहा है, क्योंकि दौड़ दौड़ के बहुत बार यहाँ पे आपके ऊपर, आपको हराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके जीवन में बुरा करने के लिए बहुत बार आपके ऊपर ये स्पेल्स किए गए हैं। लेकिन अब आपके शत्रु पीछे क्यों हट रहे हैं, क्यों तंत्र मंत्र का भूत उनके सर से उतर रहा है, चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सर से ना जो तंत्र मंत्र का भूत सवार था, जो मेरे व्यूअर्स को डैमेज करना चाहते थे, वो अब क्यों उनके सर से इस तंत्र मंत्र का भूत क्यों उतर रहा है। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल। जय हो बजरंगबली। एक कार्ड आया है, देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ओ ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तंत्र मंत्र का भूत इसीलिए इनके जीवन से, इनके सर से ना तंत्र मंत्र स्पेल का भूत क्यों उतर रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इन्हीं के जीवन में ग्रहण लग गया। उल्टा चांद आप देख रहे हैं ना, इनके जीवन में पूरी तरीके से ग्रहण लग चुका है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपके लिए गए थे ग्रहण लगाने, तो इनके जीवन में ये क्रॉस रोड पे कैसे खड़े हो गए, इनके आंखों के आगे पट्टी कैसे बन गई, इन्हें रास्ता क्यों नहीं सूझ रहा। जो दिन रात रास्ते खोजा करते थे आपको डैमेज करने के लिए, आज इनके ही रास्ते क्यों बंद हो गए, ये क्यों स्टक हो गए, कि आज ये एक तरीके से ना रुक गई इनकी ज़िंदगी। ऐसा इनकी ज़िंदगी में ऐसे मंजर इनको देखने को मिल रहे हैं कि ये ना एक ऐसी स्थिति में है कि इन्हें कुछ तो आभास हो रहा है कि, और बता दूं कि ये जो क्रॉस रोड पे आके खड़े हुए क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस लालच में ये जिनके पास भी गए थे आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने, वो इंसान बहुत बड़ा लालची इंसान है।
कोई भी हो सकता है जो तंत्र मंत्र करता हो, जिसके पास ये गए थे, उसने ना खूब, उसके दिल दिमाग में सिर्फ पैसे पैसे हैं। अब वो सच्चा है या सही तरीके से उसने कार्य किया है या नहीं किया है, इसको लेकर भी ये काफ़ी कंफ्यूज है। यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है। जो आपके शत्रु है ना, बहुत कंफ्यूज हैं कि इन्होंने काफ़ी पैसे इस लालची इंसान को दिया है जो भी ये तंत्र मंत्र करता है। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसने पैसे ले करके इनका काम ठीक से किया या नहीं किया। काफ़ी कंफ्यूज हैं ये। और यहाँ पे पूरी तरीके से ये आपके लिए गए थे, आपके जीवन में ग्रहण लगाना चाहते थे, तो इनके जीवन में कैसे ग्रहण लग गया। यानी काफ़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी इनके अंदर बनी हुई है। काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्टेट में है ये कि इनका कैसे बुरा हो रहा है। और इस ना जिसके पास भी ये गए थे आपके जीवन में बुरा करवाने के लिए, तंत्र मंत्र करवाने के लिए, तो जो ये आपके लिए करवाना चाहते थे वो आप इनके जीवन में कैसे घटित हो गया। अब ये कंफ्यूज हैं इस व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति के पास ये गए थे। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली। कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। और क्या आप बताना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग। और इसने ना इतना बड़ा लालची इंसान है ना, जिसके पास भी ये गए थे, द हर्मिट, इतना बड़ा लालची इंसान है ये कि इसने ना बहुत पैसे इनसे ठग लिए हैं पूरी तरह, क्योंकि बहुत बड़ा लालची इंसान है। और कुछ चीज़ें इस इंसान के पास जो ये गए थे आपके लिए बुरा करने के लिए, वो आपके ना दुश्मनों के ऊपर लौट लौट के जा रही हैं। और ये इंसान ने पैसे खूब इनसे ठगे हैं, खूब अच्छे से इनकी ना ठगाई की है इस इंसान ने, जिसके पास ये तंत्र मंत्र करने गए थे। द हर्मिट की एनर्जी में इतने पैसे इनसे लूट लिए गए हैं ना पूरी तरीके से कि ये एक सैड एनर्जी में चले गए हैं। इन्हें लगता ना कि अब इन्हें किसी का ना सहारा लेना पड़ेगा। क्यों सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि बहुत पैसे इन्होंने आपके पीछे फूंक दिए उल्टा। वो बहुत पैसे आपके पीछे ये लगा चुके हैं, लेकिन इनको मिला क्या है? सिर्फ दुख मिला है। रास्तों के अंधेरे मिले हैं इनके, ना रास्तों में उजाले नहीं नज़र आ रहे, रास्ते नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि गलत के साथ ही गलत हो गया। ये आपके साथ गलत करना चाहते थे, लेकिन इनके साथ गलत हो गया है। अब इन्हें जिनके पास ये गए थे उस पर ही भरोसा नहीं रहा। ये स्टक होके पड़े हुए हैं और अब इन्हें अपने पैसे दिख रहे हैं, जितने पैसे इन्होंने इसे लुटा दिए इस तंत्र मंत्र करने वाले के ऊपर, अब इन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यानी ये काफ़ी दुखी हो गए हैं, क्योंकि इनके जीवन में ना पैसे भी लुट गए और इनके जीवन में दुख भी आ गया। ये क्रॉस रोड पे भी खड़े हो गए, इनके जीवन में ग्रहण भी लग गया पूरी तरीके से। अब इन्हें शक हो रहा है कि ये तांत्रिक मेरे लिए काम कर रहा था, यानी आपके हेटर्स को अब ये शक हो रहा है कि ये तांत्रिक उनके लिए काम कर रहा था या मेरे व्यूअर्स के लिए काम कर रहा था। शक की सुई ना इसी व्यक्ति पे जाके इनकी रुक रही है कि इसने ना गलत किया है। और अब इन्हें ये पता है कि जो इन्होंने किया है उसका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। ये देखिए द हर्मिट की एनर्जी है, यानी अगर इन्होंने आपको दुख देने की कोशिश की है तो इनके जीवन में दुख और अंधेरा और अकेलापन, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में एंटर कर चुकी हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी बख्शे नहीं जाते, ना ऐसे व्यक्ति जो तंत्र मंत्र करते हैं और ना जो करवाने वाले हैं, उनके भी जीवन में बहुत बुरी स्थिति लौट के आती है। जलन में या फिर दुश्मनी में कोई लोग पहले नहीं सोचते, लेकिन उसका बाद में रिज़ल्ट उन्हें ज़रूर देखने को मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको रिज़ल्ट ना मिले। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी तरक्की से जलन, आपकी उन्नति से जलन, आप जो अपने जीवन में एक जीत हासिल करते चले आ रहे हैं, अपने जीवन को एक बहुत अच्छी तरीके से चलाते चले आ रहे हैं, आपकी तरक्की देख के आपके बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों की भी एनर्जी आ गई है। आपके बेबीज़ को, अगर छोटे हैं या बड़े हैं जैसे भी हैं, अगर आपके लाइफ में आपका बेबी है, उसके ऊपर भी यहाँ पे देखिए पूरा ब्लैक है, उसके ऊपर भी इन्होंने तंत्र मंत्र करने की कोशिश की है, खुशियाँ आपकी पूरी तरह छीनने की कोशिश। अगर अभी रिसेंटली कोई आपका छोटा बेबी है आया है
या फिर पहले से ही आपका कोई छोटा बेबी है या बड़ा बेबी है, कोई भी आपका बच्चा है, उसके जीवन की भी उन्नति तरक्की इन्होंने रोकने की पूरी पूरी कोशिश की है। और अब इन्हें क्या महसूस हो रहा है कि इनके सर से ना ये जो दूसरों की खुशियाँ छीनने का भूत, दूसरों पे स्पेल करवा के, दूसरों पे तंत्र मंत्र करवा के जो दूसरों की खुशियों को छीनने का जो भूत सवार था ना, वो धीरे धीरे अब डाउन हो रहा, वो उतर रहा है। क्योंकि जिसके ऊपर भरोसा करके गए थे ना, वहीं अब इन्हें भरोसा नहीं रहा। क्योंकि इनके जीवन में ना वो चीज़ें सब लौट लौट के आ रही हैं। और देखते हैं कि ये चीज़ें क्यों लौट के आ रही हैं इनके जीवन में, ऐसा क्या हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, क्लियर कीजिए कि क्यों इनके जीवन में वो चीज़ें लौट के आ रही। वो तो आपके लिए गए थे करवाने, तो फिर इनके जीवन में क्यों आ रही हैं लौट लौट के। इनके जीवन में क्यों डाउनफॉल आ रहा है, इनके जीवन में क्यों दुख आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो दूसरों के लिए दुख करवाने गया था। तो एक एनर्जी और है लड़ाई झगड़ों की। तो ये स्पेल के द्वारा अगर इन्होंने आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट करवाने की कोशिश की, लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश की, दुश्मनी करने की कोशिश की, तो ये चीज़ें भी इनके जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुकी हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह से लड़ाई झगड़े इनके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग एंटर कर चुके हैं जहाँ इनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है फैमिली में ना, जब कोई स्पेल्स वगैरह रहते हैं ना, तो फैमिली मेम्बर ही एक दूसरे से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं घर में, कारण ही नहीं समझ में आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी थी वो अचानक से बिगड़ने लगती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये और बता दूं, अगर कोई ना आपके फैमिली पे या आपके घर पे या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करता है, तो सबसे बड़ा साइन है, सबसे पहले आपके जीवन में ना आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान पे सबसे ज़्यादा असर होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान अचानक से ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। एक ख़राब होगा, आप उसको बनवाएंगे या दूसरा लाएंगे ख़रीद के, दूसरा ख़राब होगा, तीसरा ख़राब होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान ना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं। आप तंग आ जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते, अचानक अचानक नई नई चीज़ें कैसे ख़राब हो जा रही हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान पे बहुत ज़्यादा असर होता है सबसे पहले तंत्र मंत्र का। क्यों, तो इनका क्या हुआ है, तो अगर इन्होंने आपके जीवन में एक तंत्र मंत्र लड़ाई झगड़े करवाने के लिए किए थे, तो इनके जीवन में ये चीज़ें पलट गई हैं और इनके जीवन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे। जीवन में पूरी तरह ग्रहण ही लग गया और ये क्रॉस रोड पे है। क्योंकि जो आपके लिए गए थे ये इनके पास, जो चीज़ें आपके जीवन में लाना चाह रहे थे, करवाना चाह रहे थे, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों लौट के आ रही हैं। या तो ये विश्वास पात्र इंसान नहीं था, इसने काम नहीं ठीक से किया था, ऐसा शक आपके शत्रुओं को हो रहा है, यानी जिसके पास ये गए थे उसी पे यकीन नहीं है इन्हें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए शत्रुओं के जीवन में ये सारी चीज़ें लौट के कैसे जा रही हैं। जो बाधाएं या आपके जो बाधाएं मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में खड़ी करना चाहते थे, वो इनके जीवन में क्यों जा रही हैं। प्लीज़ क्लियर कीजिए, प्लीज़ क्लियर कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बात तो सच है, इन्होंने जो आपके साइड किया था, जो आपके तरफ किया था, एक घमंड। देखिए इनको ना, इन्होंने ना पूरी तरीके से आपके जीवन में ना एक नेगेटिविटी जो फैलाने की कोशिश की है। अब इनकी कुर्सी हिल रही है पूरी तरीके, ये बैकफायर हुआ है इनके जॉब में, इनके करियर में, इनके पद प्रतिष्ठा में, जो भी इन्हें समाज में इनकी इज्जत थी। और जो ये अपने आप को एक बहुत अकड़ में रहते थे, दुनिया को अपनी अकड़ दिखाते थे, इनकी नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही है। देखिए लिजर्ड जो है ना, नेगेटिविटी का एक साइन एंड सिंबल होता है। तो इन्होंने जो आपकी तरफ थ्रो की थी, वही नेगेटिविटी इनके तरफ आ रही है। देखिए ये लिजर्ड, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के तरफ ही जा रहा है, यानी कि इनका ना वॉन्ड्स, यानी कि इनके करियर में बहुत बड़ा एक कोई ब्रेक लगा है। या तो इनका जहाँ पे ये जॉब या फिर बिज़नेस करते थे वहाँ काफ़ी डाउनफॉल आया है, या फिर इनको इनके जॉब से ही निकाल दिया गया होगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी इन्हीं के तरफ मुड़ गई। या आपके तरफ करवाने गए थे लेकिन सारी चीज़ें इनके तरफ मुड़ गई और इनके जीवन के ऐशो आराम पूरी तरीके उसमें ग्रहण लग चुका है। क्योंकि
यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी बहुत इन्होंने करवाने की कोशिश की है। अभी तक ये आंसर हमें मिला नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। तो डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये नेगेटिविटी इनके तरफ क्यों आई। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। तो चलिए आपको आंसर यहाँ पे मिल गया कि आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की है। एम्प्रेस की एनर्जी निश्चित बैकफायर करती है, बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। जो भी इंसान इस एनर्जी में होता है ना, एम्प्रेस की एनर्जी में काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने ना, आपका दिल बहुत साफ, बहुत शुद्ध इंसान आप हैं, बिल्कुल प्योर इंसान है। यहाँ पे देखिए हार्ट बना हुआ है, यानी कि आप हर एक के दिल को ना एक हील करने का काम करते होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस समय। तो आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कि देखिए कोई भी दुखी या किसी भी चीज़ से परेशान इंसान अगर आपके आसपास भी थोड़ी देर बैठता होगा तो वो हील हो जाता होगा, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में। क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत सॉलिड है आपका यहाँ पे। तो आपका क्राउन चक्र है ना, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन यहाँ पे ज़रूर मिलते हैं, जिसके कारण आप अपना बीच बचाव करने में समर्थ होते हैं। और यहाँ पे आपका एक रूट चक्र भी यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। तो रूट चक्र एक्टिवेट होने के कारण आपको ना मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आ पा रही है। जो ये करना चाह रहे थे आपके जीवन में वो भी नहीं हो पा रहा, और आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश तो इन्होंने की, पर ये बैकफायर क्यों हुआ, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी वाला इंसान किसी से कॉन्फ्लिक्ट करने नहीं जाता है। बहुत शांति वाली एनर्जी होती है, बहुत शांत होता है इंसान अपने जीवन में, अपने कार्य से मतलब रखता है, अपने सोल सर्चिंग में लगा रहता है जो भी इंसान इस एनर्जी में होता है। तो यही कारण है कि जो ये एनर्जी इनके तरफ जा रही है लौट लौट के, और ये आपस में इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि जिसके पास ये बहुत बड़ी उम्मीद लेके गए थे ना, उस पर भी ये भरोसा नहीं कर रहे। पूरी तरीके से अविश्वास इनके जीवन में फैला हुआ है। ये देखिए ऐसी इनकी ज़िंदगी हो गई है, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में है ना। तो ये जिस भी व्यक्ति के पास गए थे ना, उसने जो कुछ भी आपके ऊपर थ्रो किया, ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी उसने किया है, वो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। अब इनके चारों तरफ ना सोर्ड्स, यानी कि ये सोर्ड्स के अंदर में आ गए, दुखों के अंडर में आ गए हैं। इनको ना बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रही हैं, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र हुआ है इनके ऊपर टोटल बैकफायर हुआ है। और इनके जीवन में बहुत सारे तकलीफ़ें चालू हो चुकी हैं, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी बंधी है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी बंधी है। यानी इनका ना, इनके हर एक कार्य में ब्लॉकेज, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें करना क्या चाहिए। करने गए थे गलत और हो गया इनके साथ गलत। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे ब्लड फैला हुआ है। इनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी ज़रूर लग गई है जहाँ इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा है। हो सकता है इनको कोई ना कोई डिजीज़ ऐसी हुई है जिसमें ब्लड लॉस हो रहा होगा। तो और ये काफ़ी तकलीफ़ों में है। इन्हें ऐसा लग रहा ना कि ये चारों तरफ तलवारों से घेर दिए गए हैं, क्योंकि ये एनर्जी बैकफायर हो गई है। ये एम्प्रेस की एनर्जी को ना इस तंत्र मंत्र करने वाले ने जो भेजा आपकी तरफ, ये उधर ही इनकी तरफ पलट गई, बैकफायर हो गई, और ये अपने जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पे ना डैमेज हो गए हैं। और ये काफ़ी इस समय ना प्रॉब्लम में घिर गए हैं। ये जो सोर्स के चारों तरफ इनके सोर्स है, यानी कि ऐसी ऐसी तकलीफ़ें इनके जीवन में आ रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा ना कि पूरी ज़िंदगी ना इनके ऊपर तलवार लटक रही है, और अब लटकेगी। क्यों? क्योंकि ना अब जो इनको सज़ा मिल रही है ना, जो ये आपके लिए गए थे, उसकी सज़ा इन्हें बैकफायर के रूप में जब मिल रही है, तो अब ये सोच रहे हैं अपने दिमाग में, अपने मन में, इनके दिमाग से ना पूरी तरह ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र का भूत जो सवार था आपको डैमेज करने के लिए, वो उतर रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सॉलिड तरीके से लुट पिट गए हैं, बहुत पैसा इसने खा लिया है इनका, लेकिन नतीजा इनको उल्टा ही मिल रहा देखने को। तो चलिए एंजल से थोड़े से मैसेजेस लेते हैं, आंसर लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ कुछ मैसेजेस अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए।
फॉरगिवनेस, तो आपको बोला जा रहा है किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो आपको एक बड़ा दिल रख करके सबको फॉरगिव करना है। एक माफ़ करने की आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर फॉरगिवनेस होनी चाहिए पूरी तरीके से, और है भी, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। आप किसी से बदले की भावना वैसे भी रखने वाले नहीं हैं। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ पे डोंट स्टॉप। अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको कुछ क्राउन चक्र के द्वारा आपको कुछ मैसेज भी मिलते हैं, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, कुछ ना कुछ अगर आपको इंट्यूशन पावर आपको बता रही है कि कोई आपके साथ, कोई आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहा है, ठीक है, या कुछ भी आपको इंट्यूशन अगर आ रहे हैं, तो आप अपने अच्छाई को करते रहिए, उसे स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एंजल्स और डिवाइन सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं। आप एक आम इंसान नहीं हैं कि आपके साथ कोई बुरा करके निकल जाएगा। आपके साथ जो बुरा करने आएगा उसके लिए एंजल्स डिवाइन यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आपको अपने अच्छाई को स्टॉप नहीं करना है। अगर कुछ आपको पता भी चलता है आपके इंट्यूशन के द्वारा, तो वहाँ आपको फॉरगिवनेस अपने अंदर बना के रखनी है, माफ़ करने की, है ना। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बेटर है, कुछ बहुत ही बेटर आपके जीवन में आ सकता है ना। तो यहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत है। तुरंत किसी के बातों पे वैसे भी आप एक्शन लेने वाले हैं नहीं। तो आपके जीवन में देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला। आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो लेकिन मैंने आपको यहाँ पे आज नंबर्स नहीं बताए, तो नंबर्स भी बता देती हूँ आपको। तो नंबर्स इनिशियल्स भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। और मैं नेम इनिशियल्स बता दूँ, NTS और BEA, G। तो ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपको किस तरह रेजोनेट करती है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।